ठीक है। तो चलिए आज के इस गहन चर्चा की शुरुआत एक दिलचस्प सवाल से करते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर किसी नई दवा का क्लिनिकल डेटा बहुत शानदार है तो उसे रेगुलेटर से अप्रूवल तुरंत मिल जाना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल, आमतौर पे ऐसा ही लगता है। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। कई बार बहुत बेहतरीन दवाएं भी मंजूरी के लिए अटक जाती हैं और इसका कारण कच्चा डेटा नहीं बल्कि उस डेटा को पेश करने का तरीका होता है। सही कहा। और आज की हमारी इस चर्चा का आधार एवरब्लिंक हेल्थ केयर का एक बेहद दिलचस्प लेख है जो इफेक्टिव क्लिनिकल ओवरव्यू लिखने की कला पर बात करता है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि रेगुलेटर्स कोई मशीन या कंप्यूटर नहीं है जो बस एक्सेल शीट में कच्चा डेटा या नंबर देख के फैसला दे दें। वो इंसान है और उन्हें उस डेटा के पीछे की एक स्पष्ट और तार्किक कहानी चाहिए होती है। हमारा आज का मकसद यही समझना है कि कैसे ये क्लिनिकल ओवरव्यू कच्चे ट्रायल डेटा और रेगुलेटरी फैसलों के बीच का सबसे अहम पुल बनता है। मतलब अगर मैं इसे ऐसे देखूं कि जैसे कोई कोर्ट रूम का ट्रायल चल रहा हो जहां डेटा आपके सबूत है, रेगुलेटर्स जज हैं और क्लिनिकल ओवरव्यू वकील की वो फाइनल दलील है। एग्जैक्टली, जिसे साबित करना है कि ये दवा मंजूरी के लायक है। ये बहुत ही सटीक तुलना की आपने। आप जज के सामने सिर्फ सबूतों का ढेर लगाकर ये नहीं कह सकते कि खुद ही देख लीजिए। आपको एक पूरी कहानी बनानी होती है और इसके मुख्य 5 चरण होते हैं। अच्छा। इसकी शुरुआत कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ से होती है। आपको बताना होता है कि इस दवा की जरूरत ही क्यों पड़ी, कौन सी मेडिकल जरूरत है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। बिल्कुल। इसके बाद बात आती है फार्माकोलॉजी की, यानी दवा शरीर में जाकर असल में कर क्या रही है। लेकिन ये कोई बेसिक साइंस का लेक्चर तो नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका काम बस ये समझाना है कि दवा का डोज और उसका असर आपस में कैसे जुड़े हैं। तो जब हम इसके तीसरे चरण यानी प्रभावकारिता या एफिकेसी की बात करते हैं तो अक्सर लोग ट्रायल के सफल नतीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश करते होंगे और यहीं पर ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। मतलब इसे लिखते समय क्या अप्रोच होनी चाहिए ताकि ये कोई मार्केटिंग ब्रोशर ना लगे? देखिए, अच्छे क्लिनिकल ओवरव्यू की पहचान ये नहीं है कि वो सिर्फ सफलताओं का गुणगान करे। अगर आपके डेटा में कुछ कमियां या लिमिटेशंस हैं तो उन्हें छुपाने के बजाय खुलकर सामने रखना चाहिए। बिल्कुल। मान लीजिए किसी ट्रायल में कोई खास नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं आया तो उसे खुद पॉइंट आउट करें। रेगुलेटर्स को यह देखकर बहुत भरोसा होता है कि आप अपनी दवा की कमियों को लेकर पारदर्शी हैं, बजाय इसके कि वो खुद रिसर्च करके उन कमियों को खोज निकालें। ये वाकई एक बहुत ही गहरी बात है कि ईमानदारी दिखाने से अप्रूवल मिलने के चांस असल में बढ़ जाते हैं। हाँ। लेकिन जब बात सुरक्षा या सेफ्टी की आती है तो ये ईमानदारी कैसे काम करती है? मान लीजिए एक दवा किसी गंभीर बीमारी को ठीक करती है लेकिन उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे हल्का सिर दर्द या मतली, तो इसे कैसे बैलेंस किया जाता है? यहीं पे दस्तावेज का सबसे अहम हिस्सा काम आता है जिसे हम बेनिफिट रिस्क असेसमेंट या लाभ जोखिम मूल्यांकन कहते हैं। यही इस पूरे दस्तावेज का दिल है। आपको ये साबित करना होता है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स आप बता रहे हैं उन्हें आसानी से मैनेज किया जा सकता है और दवा के फायदे उन जोखिमों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। और ये हवाई बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये ठोस वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित होनी चाहिए। सब कुछ इतना स्पष्ट होने के बावजूद ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बार बार होती हैं? क्योंकि जाहिर है हर कंपनी यही सोचती होगी कि उनका ओवरव्यू सबसे बेहतरीन है। सबसे बड़ी गलती है डेटा डंपिंग। मतलब? यानी जो टेबल्स और चार्ट्स पहले से ही स्टडी रिपोर्ट में दिए गए हैं उन्हें बस कॉपी पेस्ट कर देना। ओवरव्यू का काम डेटा दोहराना नहीं बल्कि उसका मतलब समझाना है। सही बात है। दूसरी गलती है विरोधाभासी डेटा को नजरअंदाज कर देना। स्पष्टता का मतलब ये नहीं है कि आप विज्ञान को इतना आसान बना दें कि उसकी अहमियत ही खत्म हो जाए। और हाँ, ये काम कोई एक लेखक अकेले अपने केबिन में बैठकर नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, इतने बड़े स्तर के डेटा को एक कहानी में पिरोने के लिए तो पूरी टीम का दिमाग लगता होगा। 100%। इसके लिए क्लिनिकल टीमों, रणनीतिकारों और खासकर बायोस्टैटिस्टिशियंस के गहरे सहयोग की जरूरत होती है। बायोस्टैटिस्टिशियंस वो विशेषज्ञ होते हैं जो ट्रायल के कच्चे गणित को ऐसे ट्रेंड्स में बदलते हैं जिनका कोई मेडिकल मतलब निकले।
उनके बिना आप डेटा की सही कहानी कभी नहीं पकड़ सकते। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि एक बेहतरीन क्लिनिकल ओवरव्यू महज एक सरकारी फॉर्मेलिटी नहीं है। ये एक ऐसा रणनीतिक हथियार है जो नई और ज़रूरी दवाओं की मंजूरी की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। बिल्कुल। वहीं खराब तरीके से लिखा गया दस्तावेज मजबूत डेटा के बावजूद मंजूरी में सालों की देरी का कारण बन सकता है। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर सोचने की जरूरत है। वो क्या? हम हमेशा मानते हैं कि लैब में होने वाली रिसर्च ही लोगों की जान बचाती है, लेकिन अगर एक खराब लिखा गया दस्तावेज किसी जीवन रक्षक दवा के बाजार में आने में देरी कर सकता है, तो क्या आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में केवल रिसर्च ही नहीं बल्कि डेटा को एक कहानी के रूप में पेश करने की ये कला भी अपने आप में उतनी ही बड़ी जीवन रक्षक नहीं है? ये वाकई सोचने वाली बात है। विज्ञान सिर्फ डेटा नहीं है, बल्कि उस डेटा को सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना भी है।